आफ्टर 2 वीक्स ऑफ ब्रेक आपका एक्सप्लोरर आ गया है वन पीस के एक नए चैप्टर 1110 के साथ। पिछले वीडियो में हमने कुछ थियरीज के बारे में भी डिस्कस किया था और मैंने अलग से एक शॉर्ट भी डाला है, वो तुम्हें आई बटन भी दिख रहा होगा। चैप्टर 1110 के कवर में हमें दोबारा ओनिगाशिमा और वानो के रिलेटेड हिंट देखने को मिलता है। यामाटो ट्रेवल कर रही है वानो कंट्री में। यहाँ फिर से ओडा चाचा कुछ लीक्स दे सकते हैं फॉर द अपकमिंग इंसिडेंट्स। चैप्टर शुरू होता है जहां पिछला चैप्टर 1109 खत्म हुआ था पांचों एल्डर्स के प्रेजेंस के साथ इन द एगहेड आइलैंड। वेगापंक का ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होते ही सैटर्न क्योंकि लूफी को अकेले हैंडल कर नहीं पा रहा तो ही समन्ड अदर रिमेनिंग एल्डर्स ऑन द ग्राउंड। लगभग 50 चैप्टर पहले एगहेड आर्क स्टार्ट हुआ था और इनिशियली हमें जब CP0 का वेलकम देखने को मिला था तो सभी को ये लगा था दैट द मेन विलन यहाँ रॉब लूची और उसकी CP0 ही होने वाली है विद देयर अवेकेंड डेविल फ्रूट, but it was just the cherry on the top. And this is huge. One Piece 1000 ज्यादा चैप्टर्स का हो चुका है और तुम ये बताओ कितनी बार फोकस एल्डर्स पे दिखा है और वो भी एक साथ एंड ऑन द बैटल ग्राउंड। आई मीन एल्डर्स एनिमी बॉस तो हमेशा से थे मगर ये आमना सामना किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो भी अभी तो बिल्कुल भी नहीं। इट्स प्रिटी क्लियर दैट एंड गेम इज कमिंग वेरी सून। जायंट्स, मरीन्स और बाकी लोग नोटिस करते हैं ब्लैक लाइटनिंग को और वो भी भौचकते हैं इसे देखकर। मैरिजुआस पे जो एल्डर्स का रूम था वहां अभी बस एक समनिंग सर्कल ही है। इस चैप्टर में बस एल्डर्स वर्सेस लूफी का कन्फ्रंटेशन ही नहीं, पांचों एल्डर्स का योकाई फॉर्म, उनकी थोड़ी थोड़ी एबिलिटीज, जायंट्स का इंटरवेंशन इन सेविंग लूफी और मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट देखने को मिलेगा जब हमारा किंग ऑफ द हेल जोरो डिफीट्स लूची विथ हिज सिंगल अटैक। Saint V Nu Zero has transformed into a wild skeleton horse like a monster और बहुत ही आसानी से पेसिमिस्टास को एलिमिनेट करने में लग जाता है which is ice type sword slashes. Saint Topman Walkery is a hokey, a giant boar with his 4 tusks. Saint Marcus Mars is a Itsumeri, a eerie bird like a monster. Mars क्योंकि एक flying type monster था तो पहले लेपो पे इसके बैरियर को तोड़ने का कोशिश करता है बट आई थिंक वेगापंक पहले से ही प्रिपेयर्ड था और उसने बैरियर्स को एल्डर्स के अटैक को झेलने के लिए ही बनाया था। ब्रुक एंड लिलिथ उसॉप के ग्रुप के साथ मिलते हैं। थाउदर सरी जो गिरने वाला था जो कुछ चैप्टर पहले हमें दिखा था उसॉप ने उसे रोक दिया है विथ हिज पॉप ग्रीन्स। हमारा सी वॉरियर किसी काम तो आया। आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन बद से बदतर हो गई थी और ये देख सांजी देन मूशी डिवाइस में सबको कहता है सभी लोग यहाँ से इवैक्यूएट करके निकले और लूफी और उसका वेट ना करे। आई थिंक सांजी वुड बी द बेस्ट पर्सन टू टेक लूफी आउट ऑफ दिस सिचुएशन एज वो एयर लीव्स भी कर पाता है। पिछले चैप्टर में जो हमने देखा था कि जिम्बी जोरो को खोजने निकला था उसे वो दिखता है, लूसी के साथ वो बिजी था। नहीं वैसे नहीं, जिम्बे सांजी को सिचुएशन से अपडेट करता है और Our cook Sanji mocks King of the Hell Zoro by saying as a burden. लॉल भाई, जोरो के कान काफी बदले हैं और वो सुन लेता है। He gets pissed and Lucci attacks him with a new move, Shugen Madara. जोरो काफी आसानी से अटैक को डॉज करता है and attacks him with a completely new technique, Santorio Kokuba Madara. किंग ऑफ द हेल उल्टी बार पलट मार के साथ लूची को डिफीट कर देता है। आई रियली थिंक टो एनिमेशंस वाले बस इसी सीन पे एक एपिसोड निकालने वाले हैं और उतना प्लॉट तो उसे ऑब्वियसली मिलना ही चाहिए। जोरो है भाई हमारा। इंटरेस्टिंगली हमें जोरो के पीछे ब्लैक लाइटनिंग जैसा दिख रहा है। ये पहले भी दिखा था जब उसने आसुरा फॉर्म के साथ काइडो पे अटैक किया था। इज दिस यूजुअल कॉन्करर हाकी और ये कुछ और मिस्ट्री है। इस टॉपिक में मैं एक अलग सा वीडियो लाने का सोच रहा हूं जल्द ही। दोबारा आते हैं लूफी पे वेयर ही वाज फाइटिंग द एल्डर्स। सैटर्न के अकेले की बस की तो कभी भी नहीं थी। तब सेंट जुपिटर अपने योकाई फॉर्म में जो एक सैंडवर्म था ट्राइज ए स्नीक अटैक बाय अटैकिंग हिम फ्रॉम द ग्राउंड और वो लूफी को निकल जाता है। तब होती है लूफी के दोस्तों की एंट्री। जी हाँ, डोरी एंड ब्रॉगी सीन पे आकर सेव्स लूफी बाय स्लैशिंग द जायंट सैंडवर्म। वो अपने अटैक तायो नोको से पीटर का सर धड़ से अलग कर देते हैं। आई मीन टोई वालों को एक चैप्टर से और कितना माल मिलेगा भाई। 2024 बस एगहेड में ही गुजरने वाला है। लूफी फ्री होते ही अपने दोस्तों से भरत मिलाप करता है और डोरी कहता है वी केम टू पिक यू अप। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता नहीं कि जुपिटर एक ही स्लैश ऑफ अटैक से खत्म हो चुका होगा और हमने सैटर्न के साथ भी देखा था जहां उसको इंजरी तो बहुत बार हुई है लेकिन उसकी हीलिंग भी उतनी फास्ट है। एगहेड आर्क का एंड काफी सामने है बट
हमें अभी तक सांजी का कोई भी मेजर एक्शन देखने को नहीं मिला है और जोरो की रिजल्ट के बाद सांजी को काफी ट्रोल किया जा रहा है, which is very not abnormal. But we also need to focus on one thing. एगेड आर्क की फाइट एक प्री प्लान्ड बैटल कभी भी नहीं था जैसा वानो पे था। द लेवल ऑफ बैटल हर एक चैप्टर के साथ स्ट्रॉयड्स के लिए बढ़ ही रहा है। इन सब के बीच बस हमारा लेफ्ट विंग ऑफ फ्यूचर पायरेट किंग ही है जो लूफी को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है और पूरे बैटल को कोऑर्डिनेट कर रहा है। माई बेस्ट गेस वुड बी दैट सांजी वो एंड हीरो होने वाला है इस आर्क का जो अपने कैप्टन को रेस्क्यू करने वाला है। आई नो ओडा चचा हमें डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो पब्लिक, इसी के साथ चैप्टर एंड होती है और सांजी पे कॉन्फिडेंस के साथ हम यहाँ से विदा लेते हैं।